से पता नहीं है कि आर.के. मलिक सर शायद चेयरमैन बने, ठीक है, लेकिन अब वो भी नहीं पता है। इसी जेपीएससी मतलब एक तरह से बन सकते हैं चाहे वैसा चर्चा चल रहा है। मतलब वो कोई पौष्टिक मतलब कंफर्म न्यूज़ ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसके बारे में। पर चर्चा चल रहा है। चर्चा चल रहा है, तो यही चर्चा हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट की सरकार तैयार हो गई लगभग दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद बहुत मतलब 6-7 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन कभी भी जेपीएससी का कोई चर्चा ही नहीं है। ना स्टूडेंट के मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं होता यहाँ पे। हमारे सीएम सर के द्वारा ही बोला गया था कि एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, लेकिन अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हुआ। ये तो बहुत मंत्री बहुत चीज बोलते हैं, शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कृषि मंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, सब मंत्री बोलते हैं। बोलने में कुछ नहीं होता है, जब तक नहीं आएगा, जब तक धरातल में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं। ये सोचिए। और जेपीएससी कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। मीन्स इसके चेयरमैन को राज्यपाल नियुक्त करते हैं और हटाने राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इतना पावर है जेपीएससी के पास। यहाँ हर चीज में आपको आंदोलन ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिजल्ट टाइमली एग्जाम ही नहीं होता तो रिजल्ट तो दूर की बात है, क्योंकि झारखंड है ये। हमारे साथ जेपीएससी के छात्र हैं और जेपीएससी मेंस का जो परीक्षा दिए हुए हैं, और मैं जेपीएससी का भी हम आप लोगों को खबर दिखलाते रहते हैं। और जेपीएससी अध्यक्ष का जो अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है, रिजल्ट बन के तैयार है। और जितना भी जेपीएससी का आखिर में रिजल्ट है, कहीं ना कहीं अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होने के कारण रिजल्ट रुका हुआ है। हम जानेंगे इनसे। और सुनने में जैसा खबर आ रहा है कि अध्यक्ष का नियुक्ति जल्द होगा, क्योंकि इससे पहले हम कुछ छात्रों से बात कर रहे थे, जल्द होगा। कुछ नाम का भी शायद चर्चा चल रहा है, उसके विषय में भी जानेंगे आखिर में कब तक होगा। जब तक अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होगा तब तक जो है रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, क्या कहेगा? जेपीएससी मेंस का परीक्षा दिए हुए हैं? हाँ जी, मैंने जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिया था जून के महीने में, और संभावित रिजल्ट तैयार हो चुका था अगस्त महीना में, जब इससे पहले जो चेयरमैन थी नीलिमा मैडम, वो रिजल्ट तैयार करके चली गई थी। लेकिन हुआ ये कि मतलब वो बोल के गई, मतलब अब अंदर का बात तो नहीं पता, लेकिन वो बोल के गई कि हम रिजल्ट देने को तैयार है, लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका वो खुल के तो नहीं बोली, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट बहुत चीज़ बोलता है। तो अभी लगभग अगस्त से लेके अभी 6 महीना होने चला, तो अभी तक जेपीएससी का कोई चेयरमैन नहीं है। और जेपीएससी जैसा संस्था, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका अभी तक कोई चेयरमैन नहीं है, और हमारे सरकार को इसकी कोई परवाह भी नहीं है। और इसका भुक्तभोगी कौन है? जो एग्ज़ाम दे के मतलब कहीं से पैसा जुटा के रांची में रह रहे हैं, कहीं से मतलब उधार लेके रह रहे हैं, मतलब किन्हीं का, बहुत लोगों का खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि अपने टैलेंट के बूते पे हम एक अधिकारी बनेंगे, एक ऑफिसर बनेंगे, लेकिन हमारे सरकार का वो मंशा है ही नहीं, ठीक है। अभी बहुत दिनों बाद सुनने को मिला है, ऐसे पता नहीं है कि आर.के. मलिक सर शायद चेयरमैन बने, ठीक है, लेकिन अब वो भी नहीं पता है। इसी जेपीएससी मतलब एक तरह से बन सकते हैं चाहे वैसा चर्चा चल रहा है। मतलब वो कोई पौष्टिक मतलब ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसके बारे में। चर्चा चल रहा है। चर्चा चल रहा है, तो यही चर्चा हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट की सरकार तैयार हो गई लगभग दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद बहुत मतलब 6-7 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन कभी भी जेपीएससी का कोई चर्चा ही नहीं है। ना स्टूडेंट के मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं होता यहाँ पे। जेपीएससी का ना जेएसएससी का, ना जेपीएससी, मतलब झारखंड का जो भी संस्था है, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे और भी कोई संस्था हो, मतलब यहाँ आप एग्ज़ाम ना दे तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ आप उम्मीद ही लगा के रख सकते हैं। क्योंकि आपका नियुक्ति होने के लिए आप झारखंड पीजीटी को देख लीजिए, झारखंड टीजीटी को देख लीजिए। 2016 का नोटिफिकेशन, 2025 तक नियुक्ति चल रहा है। ये हमको लगता है कि झारखंड में पहला, पूरा इंडिया में शायद पहला स्टेट है जो कि मतलब 8 साल, 10 साल, 9 साल तक भी नियुक्ति चला सकता है। तो बस यही कहना है झारखंड के बारे में, क्योंकि झारखंड में मतलब बहुत ज़्यादा अब तो उम्मीद नहीं रहा, लेकिन तभी भी एग्ज़ाम दिए है, उम्मीद बना हुआ है एक तरह से। क्या कहेगा जेपीएससी का? एक तरह से इससे पहले जितना भी जेपीएससी हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ियां भी होती रही है। तो क्या इसमें भी जो एग्जाम अगर बन के तैयार है, तो एग्जाम का रिजल्ट देने में क्या लग रहा है? फिर से कुछ संभावना जताया जा रहा है क्या आप लोग को? लग रहा है कुछ छात्र से हम बात कर रहे थे इससे पहले, जो आंदोलन भी कर रहे थे जेपीएससी कार्यालय के बाहर में, वो लोग कह रहे थे इसमें भी कुछ हो सकता है गड़बड़ियां, क्योंकि जिस प्रकार लेट हो रहा है, रिजल्ट बन के तैयार है तो देने में क्या दिक्कत? अगर सरकार की मंशा साफ होती तो सरकार 6 महीना लेट नहीं करती, ठीक है। अब हम अंदर की बात हमको नहीं पता, लेकिन अगर सरकार एकदम क्लियर होती तो वो रिजल्ट दे देती। रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? अभी आप बीपीएससी को देखिए, ठीक है, बीपीएससी कैलेंडर डाल देती है। अभी हम लोग का यहाँ पे कैलेंडर निकलने वाला था जेएसएससी और जेपीएससी का, कि कब नोटिफिकेशन। उसमें एक उम्मीद बनता है लड़का लोग को
कि मतलब कब एग्जाम होगा और हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी तो उम्मीद ही नहीं है कोई कि कब एग्जाम होगा, चेयरमैन का ही कोई ठीक नहीं है, तो मतलब उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। क्या क्योंकि लगता है, इतना बड़ा चुनाव हो गया, उसका जो है मुख्यमंत्री का कैबिनेट भी चल रहा है, इतना पार हो गया, एक अध्यक्ष नियुक्ति आखिर में क्या मुख्यमंत्री का चुनाव से भी बहुत बड़ा चीज है ये कुछ भी नहीं है। ये चाहे तो ये 5 मिनट का काम है, लेकिन सरकार का मंशा नहीं है कि हम चेयरमैन को नियुक्त करें। ठीक है, इससे साफ समझ में आता है कि सरकार का मंशा नहीं है कि चेयरमैन नियुक्त करें। क्योंकि देखिए, चेयरमैन अगर नियुक्त हो गया तो बहुत सारे लड़के लोग जो है ना, जो दर दर भटक रहे हैं, उन लोग को एक रास्ता दिखेगा। दूसरा चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी, ये दोनों के लिए शायद बोला गया था, शायद हमारे सीएम सर के द्वारा ही बोला गया था कि एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, लेकिन अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। जनवरी महीना बोले थे कि जनवरी के स्टार्टिंग तक ही एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। चुनाव से पहले बोले थे, चुनाव से पहले, शायद चुनाव के बाद पहला कैबिनेट में ये चीज बोले थे, चुनाव के बाद पहला कैबिनेट में। तो जारी नहीं हुआ अभी कैलेंडर, तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ। आज मतलब फरवरी आ गया, लेकिन अभी तक कोई कैलेंडर का नामो निशान नहीं है। कैलेंडर का बात कर रहे हैं, पर जो इससे पहले कैलेंडर जारी हुआ था सीजल का एग्जाम को लेकर, और भी जो एग्जाम होना था, कैलेंडर पे सही टाइम पे एग्जाम भी नहीं हो पाता, वो भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते रहता है, क्या लग रहा है? वो तो है ही, लेकिन तब भी अगर कैलेंडर निकल जाए तो एक उम्मीद तो रहे, एक उम्मीद तो रहे कि चलो हम तैयारी कर सकते हैं। इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं, दूर दूर तक अंधकार दिख रहा है। मतलब कैलेंडर जारी रहने से एक उम्मीद रहता है कि हम इसलिए मैं इतना चाहते हैं कि होगा एग्जाम, नहीं होगा तो उसके 8 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, पर अभी वो भी उम्मीद नहीं जगा पा रहे छात्र। अभी तो उम्मीद ही नहीं कि एग्जाम ही होगा। ठीक है, और बहुतों का एज पार हो गया। आप इसी उम्मीद में कि हम नियुक्ति होगा, नियुक्ति होगा, नियुक्ति होगा, एज पार हो गया, सबका पार हो रहा है एज। ठीक है, आप सोचिए ना, नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक 1.5 साल लग जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम तो बोलेंगे कि लापरवाही है सरकार की। ठीक है, कि स्टूडेंट कहीं मुद्दा ही नहीं है हमारे, मतलब चुनाव में हो चाहे कहीं हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको, पर अभी जो है शिक्षा मंत्री जी हैं, बोले हैं कि नहीं अभी जो है 10,000 बहाली शायद आने वाला, इस तरह का खबर चल रहा था। आए तब तो बोले तो बहुत, कोई बहुत मंत्री बहुत चीज बोलते हैं। शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कृषि मंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, सब मंत्री बोलते हैं। बोलने में कुछ नहीं होता है, जब तक नहीं आएगा, जब तक धरातल में नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये झारखंड है, झारखंड से हम झारखंड में पिछले 30 साल में लगभग ऑलमोस्ट सब एग्जाम दिए, लेकिन अब उम्मीद टूट सा जा रहा है। ठीक है, अब उम्मीद टूट सा जा रहा है। अच्छा, क्या कहेगा जेपीएससी का और भी परीक्षा, और भी जो एग्जाम हुआ है, सीडीपीओ का है, और भी बहुत सारा, सबका रिजल्ट फंसा हुआ है। अब जैसे आपकी मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, आप आगे क्या कीजिएगा अब आप लोग? क्योंकि कुछ आज से बात कर रहे थे, धरना प्रदर्शन भी किए जेपीएससी कार्यालय के बाहर, उसके बाद कहें कि नहीं हो जाएगा कैबिनेट का इंतजार, कुछ दिन बाद जो है कैबिनेट भी आने वाला है। आगे अब आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, जेपीएससी जाएं चाहे जेएसएससी जाएं, आपको सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट पे कुछ बात नहीं होता है वहाँ, बस सांत्वना मिलता है, ठीक है हो जाएगा। बस उन लोग का एक ही कहना है, ठीक है हो जाएगा। और ये ठीक है हो जाएगा हम लोग आज 6 से 7 महीना से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक चेयरमैन का कोई नियुक्ति नहीं है। दूसरी बात, सीडीपीओ का रिजल्ट, जेपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट, एसीएफ का रिजल्ट नहीं, एक्चुअली नियुक्ति। ठीक है, एसीएफ, बहुत सारा सिविल जज, बहुत सारा ऐसा नियुक्ति है जो कि जेपीएससी को भी करना है। ठीक है, मतलब वो लोगों, कितने लड़के लोगों का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ, ये सोचिए। और जेपीएससी कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। मीन्स इसके चेयरमैन को राज्यपाल नियुक्त करते हैं और हटाने राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इतना पावर है जेपीएससी के पास। मतलब वो ऑटोनॉमी है, उनका स्वतंत्र है वो, कि वो अपने से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो। ठीक है, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन यहाँ चाह ही नहीं है तो राह नहीं है। आगे आप क्या करिएगा? आप लोग इंतजार कीजिएगा या फिर जैसे कुछ छात्र लोग बोल रहे थे आंदोलन भी करते रहते हैं, क्या आगे का रणनीति है आप लोगों का? देखिए, आंदोलन का रास्ता आगे इख्तियार करना पड़ेगा अगर इस तरह से चलता रहा तो, क्योंकि सबका समय भी नष्ट हो रहा है और सबका एक उम्मीद टूट सा जा रहा है। ठीक है, आंदोलन है और तो कोई उपाय बचा हुआ नहीं है झारखंड में। इसी के साथ मतलब और क्या बता सकते हैं। जितना भी एग्जाम होता है झारखंड में, आप भी देखे होंगे, जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, एग्जाम तो सब जान ही रहे हैं आप। छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन भी करते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख भी अपना लेते हैं। तो क्या ऐसा सिलेबस में जब वैकेंसी आता है उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है कि आप लोग को आंदोलन करना पड़ेगा या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा? ये झारखंड की नियति में हो चुकी है कि आप जब से फॉर्म भरे, जब तक रिजल्ट आना है, बाकायदा ज्वाइनिंग तक, आप एग्जाम दीजिए, पैसा खर्चा कीजिए और आंदोलन भी करते रहिए। आंदोलन एक बस वो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा रहता है, लेकिन बस आंदोलन भी एक नया क्राइटेरिया जुड़ चुका है कि आपको कोई भी झारखंड का एग्जाम देना है तो। ठीक है, चाहे जेएसएससी का ही ले लीजिए, जेपीएससी का ही ले लीजिए, कुछ भी है, एक छोटा पियून से लेके आप अधिकारी तक ले लीजिए, यहाँ हर चीज में आपको आंदोलन ही करना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी रिजल्ट टाइमली एग्जाम ही नहीं होता तो रिजल्ट तो दूर की बात है, क्योंकि झारखंड है ये। चलिए अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम सौमिक रॉय हुआ, हम धनबाद जिले से हैं और मैंने जेपीएससी मेंस 2024 में लिखा था और बस रिजल्ट का इंतजार बस है। रिजल्ट का इंतजार है और क्या। तो देख सकते हैं आखिर में जेपीएससी छात्रों को आखिर में कब तक इंतजार करना पड़ेगा, वो भी एक रहस्यमय बात है, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि छात्र जो है मेंस का परीक्षा दिए हुए हैं और अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक ही पेच फंस रहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अभी जो है एक नाम खुलासा हो रहा है कि आर.के. मलिक जी जेपीएससी अध्यक्ष वाला मामला होगा कि आखिर में अध्यक्ष नियुक्ति कब होता है, क्योंकि जब तक अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होगा तब तक जो है कुछ नहीं होने जा रहा है।